नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में मकर संक्रांति की तैयारी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने लड्डू बना लिए हैं, आपने देखा ही था। मैंने सूजी के लड्डू बना के रख लिए हैं। बाकी के लड्डू मेरी मम्मी के यहाँ से आ गए थे, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने ज़्यादा लड्डू नहीं बनाए हैं, क्योंकि पिछले बार जब मैंने लड्डू बना के रखे थे तो किसी ने मेरे यहाँ लड्डू नहीं खाए थे, सब फेंके गए थे और या फिर इसको उसको देना पड़ गए थे। तो मैं इसलिए लड्डू नहीं बनाई हूँ। उतने ही बनाओ जितने की ज़रूरत हो, फालतू फिजूल बना के रखने का कोई मतलब नहीं है कि फालतू यहाँ वहाँ वो वेस्टेज जाए। तो इसलिए मैंने बाकी लड्डू नहीं बनाए हैं। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सीधे जब मैंने गाजर का हलवा बनाया था, आपने देखा ही मेरा पिछला ब्लॉग। और उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया और जो बाकी के काम थे मेरे, वो मैंने निपटाया और खाना बनाकर अंदर मैंने रख दिया है। हस्बैंड जी खाकर जा चुके हैं और मैं आ गई थी यहाँ पर गाय के लिए सानी बनाने के लिए, क्योंकि अब हमारी गाय जो है घर पर ही बंद कर चरेंगी और अब ये सीधे अप्रैल में ही छूटेंगी। जब गेहूं की कटाई हो जाएगी ना, उसके बाद ही अब ये चरने के लिए जाएंगी। तो अब 4 महीने तक मेरी ऐसी ही कड़ी ड्यूटी रहेगी, सुबह शाम इनके लिए सानी बनाना। और गाय को घर में बांध के चराना आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा भूसा पैरा सानी सारी चीज़ें लगती हैं इनको खिलाना पिलाना। और यहाँ पर मैंने डाल दी था चुनी चोकर, जो कि मैं स्टोरेज कर करके रखी थी। वैसे तो इतना होने वाला नहीं है, अभी मुझे और भी बुलवाना पड़ेगा, तो देखते हैं चक्की से बुलवा लेंगे। अब 2 दिनों तक तो कोई भी काम नहीं होने वाला है, क्योंकि मकर संक्रांति है। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ मकर संक्रांति कब मना रहे हैं? आज मना रहे हैं यानी 14 तारीख को या 15 तारीख को? तो मेरे यहाँ तो मकर संक्रांति 15 तारीख को मना रहे हैं। और अगर आप लोगों के यहाँ आज मना रहे हैं तो आपको आज की और कल की, जिस दिन भी आप लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं, उस दिन की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, यहाँ पर हमने सानी बना दी और रख देंगे गाय को, और उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। तो देखते हैं क्या काम हमारे छूटे हैं। और सच कहें तो गांव देहात की जो लाइफ है ना, वो ऐसी ही है। आप कितना भी कुछ करते रहो, काम आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस घर में एक ही व्यक्ति करने वाला हो, तो उसके यहाँ यही दिक्कत होती है। और मेरा पूरा दिन इसी तरह के कामों में निकल जाता है। तो वहाँ से मैं आ गई थी और आ गई थी यहाँ पोछा लगाने, क्योंकि त्यौहार की तैयारी भी करना है। और अभी सिर्फ मेरे यहाँ लड्डू ही बने हैं और मुझे बनाना है थोड़ी सी नमकीन और लिपाई पुताई का काम भी बाकी। तो पूरे घर में लिपाई पुताई नहीं होगी, बाकी अंदर के कमरे तो मेरे साफ़ है, सिर्फ सामने का बारामदा और ये वाले कमरे में झाड़ू पोछा करना था मुझे। बाकी जगह की लिपाई पुताई तो अभी ही कुछ दिन पहले की थी मैंने। तो चलिए, यहाँ की तो पूरी पोछा वगैरह हो गया है। और बाहर जो बारामदा मशीन वाला, वहाँ भी हम लगा देंगे पोछा। तो फटाफट से ये तैयारी तो हमारी हो गई है। और सच कहूँ तो ये जो तैयारी है कब होती हैं, जब इन लोग खाना पीना खाकर चले जाते हैं, जेंट्स वगैरह बच्चे वगैरह, तभी सारी तैयारियां होती हैं। तो मैं लग गई थी यहाँ पोछा के लिए और यशी कर रही है पूजा। वैसे यशी को जाना था कंप्यूटर सेंटर, तो वो नहीं गई है, क्योंकि सैटरडे के दिन उतना ज़्यादा बच्चे नहीं आते हैं और इनको जाना था थोड़ा काम से बाहर, इसलिए वो जा चुकी हैं। तो यशी आज नहीं गई है। और 2-3 दिन तो अब त्यौहार अगर आ गए तो 2-3 दिन तक तो गांव देहातों में लोग त्यौहार ही मनाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और हमारे यहाँ 14 और 15 तारीख और बल्कि 16 तारीख तक बहुत बड़ा मेला लगता है नर्मदा के किनारे। अगर हमारा 15 तारीख को जाना हुआ तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो मेरा मन तो 100% रहता है हर साल संक्रांति में नर्मदा का मेला जाने का। तो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मेला लगते हैं। और अब बस ये जो मेला वगैरह है ये लास्ट ही चल रहे हैं। एक मेला और लगेगा फरवरी में, फरवरी होली तक लगते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो देखते हैं, अगर हम लोग जाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए, यहाँ की सफाई तो हो चुकी है और उसके बाद चलते हैं अंदर, जहाँ पर कमरे में, वहाँ देखते हैं, वहाँ भी सब ऐसा ही फैला फाला पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ऐसी जल्दीबाजी रहती है। ये देखो, 3 स्वेटर है, तीनों इसके ऊपर पड़ी हैं। और उसके बाद हस्बैंड जी कह देंगे कि मैं तो घर फैलाता ही नहीं हूँ। और इतना ही करते करते ना मेरी जान निकल गई थी, थकान लगने लगी थी। पर काम अभी काफ़ी सारा पेंडिंग है। अभी सारी रसोई ही ऐसी अस्त व्यस्त पड़ी है। और जिस दिन आपका घर अस्त व्यस्त रहेगा, उस दिन निश्चित है कि आपके घर में कोई ना कोई तो आने वाला है और उस दिन आपकी इज्जत का फलूदा होगा ही होगा। तो मेरी एक आदत है, मैं सारे काम, जब चाहे मुझे दिन को 2 बज जाएँ, सुबह से चाहे 2 बज जाएँ, तो मैं सारा काम एक साथ ही निपटा लेती हूँ। बहुत कम ही मैं ऐसा करती हूँ कि शाम के लिए कोई काम छोड़ती हूँ। शाम को सिर्फ खाने का ही काम छोड़ती हूँ कि कुछ गर्म खाना बन जाए और वो खा ले। तो आज तो मेरा खाना भी रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड सब्जी रोटी खा के चले गए थे। और चावल की अभी मैं स्थिति बताऊँगी आपको।
कि चावल की स्थिति क्या हुई, क्योंकि सुबह टाइम हस्बैंड को बहुत जल्दी रहती, चाहे वो 12 बजे जाए चाहे 11 बजे। खाना वो जल्दबाजी में बहुत कम ही खा कर जाते हैं। शाम को उनका खाना व्यवस्थित तरीके का रहता है। तो चलिए, वहाँ झाड़ू लग गई थी, यहाँ भी लगा देते हैं। और ये दोबारा की झाड़ू है और धूल यहाँ बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो आज तो लिपाई पुताई नहीं करेंगे, कल करेंगे, यानी संडे के दिन लिपाई पुताई करेंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 15 तारीख को त्यौहार है, तो संडे के दिन बाकी काम व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर लग गई झाड़ू। इसके बाद चलते हैं अंदर रसोई में, देखते हैं कि रसोई का क्या हाल है। तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई करना है। और अभी देखिए, ये देखिए चावल का ये हाल हुआ था। पूरा चावल मैंने चूल्हे पे चढ़ाकर मैं वॉइस ओवर करने चली गई थी कल के वीडियो में, तब तक चावल पूरी तरह से जर भुंज गया था, यहाँ पूरा भुंज गया था ये चावल। और मुझे गुस्सा इतनी ज़ोर से आई थी ना कि मैंने ये चूल्हे में रखी हुई जो तपेली थी ना, इसको हाथ से उठा के फेंक दिया था। क्योंकि अगर आप 1 मिनट के लिए व्यस्त व्यस्त हुए ना, तो हमारे घर में यही हाल होने वाला है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मैं खाना छोड़ कर नहीं जाती हूँ। तो चलिए, अब ये चावल तो कोई काम का है नहीं, मैंने दोबारा से चावल कुकर में चढ़ाया था अंदर, और मेरा काम ही डबल हो गया और काफ़ी सारा। और अंदर से ये बर्तन भी बहुत बुरी तरह से जल चुका था। तो चलिए, अब इसको भी अलग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ खाना बना था, आप लोगों ने देखा ही था, आलू का बना था, सब्जी चावल दाल पूरा खाना यहीं बना था। तो अब चूल्हे की भी पुताई कर देते हैं, ताकि शाम को ये काम मेरे लिए ना रह जाए। और पूरे यहाँ जो जितने राख बाहर की तरफ थी वो उठा लेंगे, और चूल्हे के अंदर जो राख है उसमें है अभी आग, तो उसको नहीं उठाएंगे, क्योंकि आग अब जो है, ठंड जरूर पड़ रही पर दिन थोड़ा सा बड़े होने लगे हैं और धूप काफ़ी तेज पड़ रही है और हवा भी चलने लगी है। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड की होगी। तो आग राख को भी अब अस्त व्यस्त नहीं फेंक सकते, क्योंकि अब आग लगने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कल के वीडियो में मेरी बहुत सारी बहनों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं ना, कि पढ़कर और सुनकर बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी बहनों ने कहा कि दीदी आप, मेरी एक प्यारी सी बहन ने कहा कि दीदी आप ना खसखस और बादाम का हलवा खाया करो सुबह सुबह, उससे भी माइग्रेन का जो दर्द है वो ठीक होता है। और हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है अनुपमा जी, अनुपमा स्वामी जी। और इनका नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि इनने काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे कमेंट किया है। तो इन्होंने भी कहा है कि आप चाय मत पिया करिए, क्योंकि दूध वाली चाय बहुत ज़्यादा नुकसान करती। तो ठीक है, चाय तो वैसे मैं सुबह टाइम की काली ही पीती थी, अभी अभी मैंने गुड़ की चाय पीना शुरू की थी। और चाय मैं बहुत कम ही पीती हूँ। कभी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हम लोग दोनों माँ बेटी रहे आते हैं ना, तो शाम को चाय बनती ही नहीं है, अगर कोई आ जाएगा तो पी लेते हैं। और वैसे मैं चाय पीती ही नहीं थी, मैं शादी के बाद मैंने चाय पीना शुरू की है, और आज भी चाय मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए, यहाँ पर लिपाई भी हो गई है। उसके बाद आ गई थी मैं हाथ धोने के लिए। अब चलते हैं अंदर की तरफ। और हमारी जो एक बहन है, उन्होंने कहा था, उनका नाम है प्रीतेश मिश्रा, इन्होंने कहा था कि दीदी आप बादाम और खसखस का हलवा बनाकर सुबह खाली पेट खाओ, उससे भी सिर दर्द ठीक होगा। नहीं, आप सही कह रहे हो सिस्टर, मैं ये सारे उपाय करूँगी, बट एक बार ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। हो सकता है मुझे चश्मा भी लगे, क्योंकि आँख में थोड़ा सा फ़र्क तो मुझे समझ में आ रहा है। और इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ अभी गैस साफ़ करने के लिए। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि खाना खा लो ना तो मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मेरे से जितना काम होता है मैं खाना खाने के पहले ही सारे काम कर लेती हूँ, ताकि खाना खाने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटे आराम से बैठ सकूँ या लेट जाऊँ। मैं लेटती हूँ, बैठ भी नहीं पाती हूँ। और चलिए, अब सारा काम हो गया था। और यहाँ बनाया है मैंने अपने लिए थोड़ा सा बूंदी का रायता, क्योंकि हस्बैंड तो मना करके गए थे कि नहीं मत खाना, इस समय शीत जुकाम का भी मौसम है। पर मैंने सोचा थोड़ा सा खा के देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सर्द गर्म की वजह से भी सिर में काफ़ी दर्द होता है। तो रायता खाने के बाद तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बढ़िया बूंदी का रायता है, दाल है, आलू मेथी पालक मिक्स साग है, और इसके बाद रोटी ले लेते हैं। तो चलिए, अब बैठ के इत्मीनान से खाएंगे खाना। और जब मैंने थाली लगाई थी उसी टाइम पर पहुंच गए थे मेरे पापा जी। तो पापा जी से मैं बात भी करती जा रही थी और खाना भी खाती जा रही थी। और जो गाजर का हलवा बनाया था वो भी पापा जी लोगों को खिलाया था। आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं, मैंने खाने के साथ नहीं खाया था, खाना खाने के बाद खाया था। तो चलिए, अब मैं सीधे मिल रही हूँ रात को 8 बजे, क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे और ठंड काफ़ी थी। वो गए हुए थे काम से बाहर, हमारे ज़िला में गए थे, यानी मंडला गए हुए थे, और उनके फ्रेंड भी थे। तो मैंने बना दी उनके लिए चाय। और उसके बाद यहाँ फ्राई कर लेंगे दाल, क्योंकि दाल काफ़ी सारी बच गई थी। और चावल मैंने दोबारा से बनाया था, तो चावल भी जैसा का तैसा ही रखा, सिर्फ मैंने ही खाया था। तो चावल भी
थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और जब कभी खाना हमारे यहाँ बच जाता तो हम लोग उसको फेंकते नहीं, बस इसी तरह से यूज़ कर लेते हैं। पर हाँ, रात का खाना अगर बच जाता है तो वो फिर मैं यूज़ नहीं करती हूँ रोटी के अलावा। या अगर कोई सब्जी, भरमा वगैरह की सब्जी है या किसी प्रकार की भाजी, वो यूज करते हैं। पर अगर दाल चावल बच जाता है तो वो तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, वो मैं अलग ही कर देती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ गाय है तो गाय खा लेती, पर शहर में अगर खाना बचता है तो भाई उसको तो अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो खाना सीधे नालियों में ही जाता है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं दाल फ्राई। और दाल मैंने बनाई थी मसूर की सुबह। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और फ्रेंड्स, कल मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि हो सकता है कल हम लोग सब मेला चले जाएं घूमने के लिए। और अगर नहीं जाएंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि घर में कैसे हम लोगों ने मकर संक्रांति मनाई और मेला में कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया। तो चलिए, यहाँ पर दाल फ्राई हो रही थी हमारी। और हमारी जो प्यारी सी बहन है, हमारी प्यारी सी सहेली हैं रागनी दुबे जी, इन्होंने बोला दीदी मुझे मूंग दाल का हलवा खाना है, आप बताओ कैसे बनाऊँ। तो बिल्कुल ये संक्रांति हो जाने दीजिए, इसके बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और एक हमारी बहन ने बोला है कि आप हमको मैदा की मठरी बनाना बताइए। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैदा की मठरी हम आपको ज़्यादा है तो आज ही हमको कुछ ना कुछ तो बनाना है। हम जल्दी ही शेयर करेंगे। नमकीन बनाने की बात मैंने कही है आपसे, तो देखते हैं अब आज क्या बनता है। और बहुत सारी सिस्टरों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, जिसका मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो अभी मैं बैठकर सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और दाल हमारी फ्राई हो चुकी थी, चावल भी गर्म हो चुका है, रोटी तो सेक ही ली थी मैंने। और अब बना लेते हैं। यहाँ पर ये सेक रही थी मैं बिजौड़ी और थोड़ी सी कचरिया। तो बिजौड़ी की रेसिपी काफ़ी लोगों ने पूछी है, तो बस ये संक्रांत हो जाए इसके बाद बिजौड़ी भी बनाना है, क्योंकि मौसम अब क्लीन हो चुका है, वरना मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो चलिए, हमारा खाना जो है बिल्कुल तैयार है, आ जाइए। और ठंड में तो गर्मा गर्म खाने की तो बात ही अलग होती है, बहुत अच्छा लगता है गर्मा गर्म खाना। तो यहाँ फटाफट से ये सीख गई हैं और इसके बाद सीख लेंगे कचरिया। और काफ़ी सारी सिस्टर, खासकर हमारी अनामिका बहन ने बोला था ये कचरिया हमारे यहाँ बहुत होती है पर हम लोग फेंक देते हैं। आप बिल्कुल मत फेंकना। अब आप के यहाँ जब भी हो ना, इनको काट कर ऐसे गोल गोल थोड़ा आधे आधे इंच के मोटे पीस काट के सुखा लेना। और मैं आ जाऊंगी लेने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें लाना है, मिट्टी लाना है, चूल्हा लाना है, और अब तो कचरिया भी लेकर आना है। तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी अनामिका बहन बताकर। कभी भी जब भी आऊँगी, पता नहीं कब आऊँगी ये मुझे नहीं पता, पर आपके पास तो ज़रूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारी कचरियाँ सिक गई हैं। अब लगा लेते हैं फटाफट से थालियाँ, क्योंकि भूख का टाइम भी हो रहा था, लगभग 8:30 बज गए थे। और यहाँ मैं तल रही थी मिर्च। तो देखिए मैं मिर्च इस तरह से तल रही थी कि तेल के छींटे ना आए। और हरी मिर्च हस्बैंड को बहुत पसंद है तली हुई। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ खाना। और गाजर का हलवा जो है सुबह जो थोड़ा ही बनाया था, पर बना बहुत टेस्टी था। पापा जी को दिया था, पापा जी ने खाया, और एक और हमारे यहाँ मायके से काम वाले आए हुए थे, उनको भी खिलाया। तो उन्होंने, सब लोगों ने खाया और बहुत सच में बहुत अच्छा हलवा बना था। और जब कम चीज़ बनती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, और जब ज़्यादा चीज़ रहती है ना तो वही लोग खाते नहीं हैं। तो कम हलवा था इसलिए बहुत टेस्टी बना था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मैं 2 प्लेट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं और उनके दोस्त भी हैं, और वो मेरे रिलेशन में भैया भी लगते हैं, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर प्लेट लगा रही थी और उनका भी खाना लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। और ये लड्डू आ गए हैं मेरे मायके से, इसलिए अब मैं लड्डू नहीं बनाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।